इसे आप चाहते हैं वो आपको मिल ही जाए। मैं आर्यन हूँ, मैं अपनी प्रेम कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। दोस्तों, मेरी कहानी कुछ इस तरह है। जब मैं 11वीं में था तो मेरी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई, मुझे वो बहुत पसंद आई। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा अंकिता। फिर मैं रोज क्लास में उसका नाम पढ़ता था, मैं उसके साथ बैठता था। धीरे धीरे मुझे वो अच्छी लगने लगी और वो पसंद धीरे धीरे यार में बदल गई। मुझे अंकिता से प्यार हो गया। दोस्तों, कभी भी एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्ती के बाद प्यार होता है। मैंने अंकिता को FB पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट कर ली। फिर हम पूरा दिन FB पर बातें करते थे। अंकिता मुझसे प्यार करती थी या नहीं ये मुझे नहीं पता था, पर मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। फिर अंकिता का जन्मदिन आने वाला था, उसने मुझे अपने जन्मदिन पर भी बुलाया। फिर मैंने तय किया कि मैं उसके जन्मदिन पर उसे प्रपोज करूंगा। मैंने अंकिता को क्लास में प्रपोज किया, उसने शर्माते हुए हाँ कर दी। मैं उस दिन बहुत खुश था। फिर शाम को मैं उसके जन्मदिन की पार्टी में घर गया और उसे विश किया। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता गया और हम 12वीं क्लास में पहुंच गए। मैं अब भी अंकिता से उतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे अंकिता में बदलाव नजर आने लगे। वो अब क्लास में मेरे साथ नहीं बैठती थी। अगर मैं उसे घर पर बुलाता तो कहती कि मैं व्यस्त हूँ, बाद में बुलाना। एक दिन वो स्कूल नहीं आई। बता दे, मैं 7वीं क्लास में ध्यान नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि मैं पूरा दिन उसके साथ बैठकर बातें करता रहता था। दोस्तों, मैं उससे बहुत प्यार करता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे मुझसे दूर जा रही है। फिर मैंने उससे बात की। मैंने कहा क्या बात है अंकिता, तुम आजकल मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो। वो बोली कुछ नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। मैंने कहा प्लीज अंकिता तुम डॉक्टर के पास ले चलो। उसने कहा मैं ठीक हूँ। मैंने कहा प्लीज अपना ख्याल रखना और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे फोन कर देना। फिर अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो मैंने कहा अंकिता अब कैसी हो। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या बात है, आज तुम अकेली बैठी हो। उसने कहा प्लीज आर्यन मुझे अकेला रहने दो, मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। मैंने कहा ठीक है और चला गया। स्कूल खत्म हुआ तो मैंने देखा कि अंकिता किसी और लड़के के साथ जा रही थी। वो रोज मेरे साथ जाता था। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर घर जाकर मैंने अंकिता को फोन किया। उसने कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज शाम को मिलो। फिर शाम को मैं अंकिता से मिलने गया। मैंने पूछा वो कौन है जिस लड़के के साथ तुम जा रही थी। उसने कहा कि वो मेरा नया बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा अंकिता प्लीज मेरी तरफ देखो, मुझ में क्या कमी है, क्या मैंने आज तक कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ दी है। प्लीज अंकिता मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अंकिता प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। दोस्त, उसने कहा मुझे माफ कर दो, अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। घर जाकर मैं बहुत रोया, शायद पहली बार मैं इतना रोया था। मैं अंकिता को खोना नहीं चाहती थी। क्लास में भी मैंने अंकिता से कई बार कहा प्लीज अंकिता अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, पर प्लीज मुझसे अपनी दोस्ती मत तोड़ना। उसने कहा अब सब खत्म हो गया, यहाँ पर ड्रामा मत करो, प्लीज चले जाओ। उस दिन भी मैं बहुत रोया। मेरे मन में एक ही विचार आ रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं, पर इससे कोई फायदा नहीं था। दिक्कत ये थी कि अंकिता जिस लड़के को पसंद करती थी उसका नाम राज था। वो एक अमीर आदमी था, इसीलिए उसने अंकिता को अपनी तरफ आकर्षित किया। अंकिता राज का बैकग्राउंड नहीं जानती थी, इसी तरह उसने कई लड़कियों को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाया और साथ सेक्स करने के बाद छोड़ देता था। मैंने अंकिता
को उसके बारे में कई बार बताया, लेकिन उसे लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर मैंने भी अपने दिल पर काबू किया और अब मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे सिर्फ अंकिता का चेहरा ही दिखाई देता है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपको मिल ही जाए। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उससे ज्यादा प्यार करना चाहिए, यानी कि आपको उससे बहुत प्यार करना चाहिए।